विद न्यू ब्रांड न्यू टॉपिक ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। तो दुनिया का पहला सेल कौन सा रहा होगा, वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, उसमें क्या क्या केमिकल इवोल्यूशंस हुआ होगा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक, तो दुनिया का जो पहला सेल रहा होगा वो करीब करीब अब से साइंटिस्टों द्वारा अनुमान लगाने के बाद ये पता चला है कि ये 4 बिलियन साल पहले बना हुआ होगा। ठीक, करीब करीब 3 या 4, करीब करीब 3 बिलियन लिख लो, ठीक है ना, बिलियन, 3 बिलियन साल पहले बना होगा। इन पूरे के पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। अब वो जो सेल रहा होगा वो एक टाइप का सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल के टाइप रहा होगा। मतलब बोलने का मतलब है कि वो सेल एक सिंगल आरएनए रहा होगा या फिर सिंगल आरएनए जिसके पास प्रोटीन कंटेंट होगा, फैट कंटेंट होगा और जो कि एक तरह से खुद ही रिप्लिकेट कर सकता है। इसके बाद उसने सेल्फ रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी अपने अंदर गेन की होगी। रिप्लिकेट करने के बाद अपनी तादाद बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ होगा। तो ये आ जाएगा दुनिया का पहला सेल ऐसा रहा होगा। अब बात करते हैं तो साइंटिस्टों के अनुमान के हिसाब से अभी से 2000 मिलियन साल पहले, 2000 मिलियन, अब से 2000 मिलियन साल पहले दुनिया का फर्स्ट सेलुलर सेल बना हुआ होगा। सेलुलर सेल, सेलुलर सेल फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, और वो भी कौन सा सेल, सिंगल सेल। ये वैसे भी ये इस नॉर्मल इसे सेल नहीं बोल सकते क्योंकि एक टाइप का सिर्फ क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जनरली पूरी जो पूरी तरह से मॉलिक्यूल्स बस है और जो कि सिर्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसके पास और कोई ट्रेडियंसी नहीं है। बट सिंगल सेल कंटेन्स वेरी मच थिंग्स, जैसे इसका एक अच्छी खासा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल, बहुत सारे और सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट करता है और वो रिप्रोड्यूस कर सकता है थ्रू एसेक्सुअली और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हो से जो दुनिया का पहला सेल बना हुआ होगा वो अभी से 2000 मिलियन साल पहले बना होगा और अनुमान लगाया जाता है कि इसके ज्यादातर 99% चांसेस है कि वो समुद्र में रहा होगा, क्योंकि अगर जहां वाटर है वहां जल है, जल है तो कल है। ठीक है, जल है तो कल है, कल है तो जीवन है। ठीक है, जीवन। तो ये है इनके एक्सपेरिमेंटल्स के हिसाब से, और ये एक टाइप का क्या रहा होगा, दुनिया का पहला सिंगल सेल। सिंगल सेल अब हुआ दुनिया का पहला सिंगल सेल, ऊपर वाला नहीं भाई, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, दुनिया का वो तो मॉलिक्यूल्स है। ठीक, चल, तो अब इसके बाद ये सेल का फर्दर केमिकली मॉडिफिकेशन होते रहा, उसमें इनहेरिटेबल चेंजेस ऑकर होते रहे, उसने डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी प्रजाति एक दूसरे से बिछड़ती रही, डाइवर्जेंट होते रहे। अब वहां डिफरेंट नीड्स के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट एडप्शन करनी चालू कर दी, और डिफरेंट जब एडप्शन उनके अंदर हुआ तो उनको और ज्यादा नीड्स की जरूरत पड़ी, तो कई समुद्र से बाहर आके रहने लगे और कई समुद्र में ही रह के व्हील्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फिश बन गए और कई बाहर आके फर्दर क्रोकोडाइल्स बने। ठीक है, इसके बाद और क्या, मेढक वेढक हो जाएगा, डिफरेंट। तो उनमें सिर्फ अपने नीड्स के हिसाब से जैसा चेंजेस किया वैसा उन्होंने ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब इसके बाद जैसे क्रोकोडाइल बाहर, भाई क्या हुआ, फिश बाहर में क्रिम्बल करने लगी, फिश बाहर में क्रिम्बल करके इसके जो लिम्स थे, ठीक है, एक तरह से जो फिन्स रहते हैं जिससे वो ऐसे तैरती है, वो धीरे धीरे ऐसे लिम्प करते करते उसमें उनके अंदर क्या ट्रेडियंसी आ गई, वो हाथ ऐसे तरह से हाथ में चेंज होने लगे। पूंछ का कोई यूज नहीं होता था तो पूंछ कट करके किसमें चेंज होने लगी, पैर में चेंज होने लगी, और ये धीरे धीरे मेढक की प्रजाति में आ गया। मेढक फर्दर और डिफरेंट रेप्टाइल्स की प्रजाति आई। रेप्टाइल्स में से डिफरेंट छोटे रेप्टाइल जो छोटे की मकोड़े, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो फर्दर बड़े में चेंज हुए, बड़े वाले क्रोकोडाइल में चेंज हुए। क्रोकोडाइल भाई बहुत ऐसी टाइप का इवोल्यूशन एक के बाद एक, पर ये सारे के सारे आए किससे, सिंगल सेल से। उनका सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते रहा, और अपने चैप्टर का नाम भी इवोल्यूशन है, खास बात तो ये है।
ठीक, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते रहा और नीड्स के हिसाब से उन्होंने एडप्शन की और फर्दर एडप्शन करते करते वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बने, और जैसे कि डायनासोर हो गया, ठीक है। इसके बाद उससे पहले भी प्रजाति जो एग्जिस्ट की होंगी इस दुनिया में, उस वो सारी की प्रजाति से बनी। ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी मेथड से थ्रू, ठीक। तो अब से ये सारा का सारा मेथड कहां से स्टार्ट हुआ था? 3 बिलियन साल पहले, और अब से सिंगल सेल की कहानी 2000 मिलियन साल पुरानी है, ठीक है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए और इसी में बढ़ते हैं, थोड़ी सी और कहानी सुनते हैं और फिर बढ़ते हैं ये किस तरह का स्टेज आया होगा। तो फर्दर ये एक टाइप का क्या होता है, पूरा का पूरा मेथड एक एबायोजेनेसिस मेथड है। एबायोजेनेसिस मेथड बोले तो सिंपल समझ सकते हो कि ऐसा एक टाइप का जो कि नॉन लिविंग थिंग से ऑकर हुआ होगा, एक केमिकली मॉडिफिकेशन मेथड है, ठीक है। कैसे मतलब बोल सकते हैं जैसे कि हो सकता है ये किसी केमिकल मेथड, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू आया हो, जैसे हमने मिलर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। वहां कोई अपने पास कोई सब्सटेंस था जो कि लिविंग था क्या? नहीं था, फिर भी बाद में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्रिएट हुए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमें ट्रेस मिले फर्दर जो सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और जो सेल्स ही बाद में न्यूक्लियस की मदद से ही वो खुद को बड़ा करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा ऑरिजिन ऑफ पहला दुनिया का सेल, ठीक। अब इसी में बात करते हैं एक खास सी बात का कि ये पूरे को प्रोसेस को अगर समराइज किया जाए तो ये प्रोसेस किस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास एटॉमिक स्टेज, फिर एक बनाते हैं, चलो ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपके पास एटॉमिक स्टेज, एटॉमिक स्टेज, ठीक। एटॉमिक एटम्स, एटम मिल्स मिल के क्या बनाए? मॉलिक्यूलर स्टेज में आए, MOLECULAR मॉलिक्यूलर स्टेज में आए। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज फर्दर मूव किए नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो स्टेप है अपना अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक। तो चलो, तो ये क्या आ जाएगा? अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, COMPOUNDS कंपाउंड्स में, ठीक है। अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में आए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आए, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं आगे, ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना, ठीक है। इसको रब कर देता हूं जस्ट जगह थोड़ी सी हो जाए। चलो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे प्रोटोसेल्स में आए, ठीक है ना। इसके बाद प्रोटोसेल्स ही तो बनेगा, सेल्स, सेल से पहले की कहानी एक अनडिफाइंड सेल, तो प्रोटोसेल, प्रोटोसेल्स में कवर हुए। प्रोटोसेल्स फर्दर प्रोकैरियोटिक्स में चेंज हुए। प्रोकैरियोटिक एज दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स एक वेल डिफाइंड नहीं होते, बट यूकैरियोटिक्स एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। सेल्स में अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, पर उनमें कोई भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो फर्दर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, KURYOT, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फर्दर आखिरी स्टेज में हम आ गए हैं, जो हम खुद इंसान हैं, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। और ये कहानी यहीं फिलहाल खत्म होती है। और ये था पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस प्रकार से दुनिया में हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी कहानी पार्ट से निकल करके अपना चैप्टर के ब्रीफ में, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं किस तरह से हुआ होगा। सबसे पहले दुनिया में एटॉमिक स्टेज आया होगा, मतलब
सिंपल से एटम्स कंबाइन होके एक सुटेबल मॉलिक्यूल्स स्टेज में चेंज हुए होंगे और मॉलिक्यूल्स फर्दर किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हुए होंगे, जो कि मुझे चाहिए था। हमने किसमें देखा इसको, मिलर्स एक्सपेरिमेंट के मेथड में थ्रू देखा। इसके बाद अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हुए होंगे। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स और जाइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट किए होंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद नेक्स्ट हमारा आया होगा प्रोटोसेल्स, मतलब सेल से पहले की स्टेज, जो कि एक वेल डिफाइंड सेल नहीं होता है, ठीक है, उसकी स्टेज में आया होगा। इसके बाद प्रोटोसेल्स के बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोटोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक स्टेज में आए होंगे और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो आज हम लोग हैं। तो ये थी पूरी कहानी ओरिजिन ऑफ सेल और एक टाइप का बोल सकते हो एबायोजेनेसिस, पूरा का पूरा समरी प्रोसेस। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही और मिलते हैं इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इससे से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।